हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, सिमेट्री। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करा रही थी, पेज नंबर 235 पे जो थे। चलिए, क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन 2 करते हैं आज की क्लास में। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पर ये टोटल 6 फिगर दे रखी है। नहीं, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 फिगर है। आपसे कह रहे हैं इनमें किस में एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगी, वो आपको बतानी है। तो अगर आप अपनी फर्स्ट वाली फिगर देखो, इसमें आपको 4 एंगल ऑफ सिमेट्री इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि आप इसे, तो आप कैसे भी इसको रोटेट कर लो, 90 डिग्री पे कर लो, 180 पे कर लो, 270 पे, 360 पे, ये फिगर जो है वो एग्जैक्ट आपको सेम ही मिलने वाली है, अपनी ओरिजिनल शेप में ही मिलने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस फिगर में 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है। 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है इस फिगर के अंदर। एक 90 डिग्री की है, एक 180 डिग्री की एंगल ऑफ सिमेट्री है, देन 270 डिग्री की, और देन 360 डिग्री की है। आपको ये प्रॉपर रोटेट करके दिखाना है। मैं यहाँ एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपको ये फिगर आपने यहाँ पर बना ली, मैं फ्री हैंड से बना लूँ, आप प्रॉपरली पेंसिल, स्केल और कंपास की हेल्प से बनाना। ये है, मान लो मैंने इसे फर्स्ट टाइम 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो ये फिगर ऐसे ही दिख रही है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, कोई भी ए। अब ये ए पॉइंट यहाँ आ गया 90 डिग्री की रोटेशन से। देन मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मतलब एक बार और 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। देन इसको 270 डिग्री में अगर हम देखेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको 360 डिग्री पे देखेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। पर आप देखोगे, जितनी बार भी आप रोटेट करो, हर बार आपको ओरिजिनल शेप ही मिल रही है ना। तो इसके अंदर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है। क्लियर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो अगर आपको याद होगा, हमने 3 रेडियल आर्म जो थी वो वाला क्वेश्चन किया था, तो उनके बीच का हर एक एंगल 120 डिग्री होता था। 360 डिवाइडेड बाय 3 किया था ना, है ना। तो चलिए इस फिगर को यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले बात, मैंने इसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ रोटेशन ले लिया है और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है। हर एक एंगल इसका 120 डिग्री है, ये हमको पता है, क्योंकि इसमें 3 रेडियल आर्म है। वही सेम जैसे हमने ऊपर का कॉन्सेप्ट समझा था, वही है। अब मैंने यहाँ पर एक्स पॉइंट मार्क कर लिया। तो सबसे पहली बात, मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर 120 डिग्री पे रोटेट करूँगी, तो ये एक्स पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी मेरे पास, और ये एक्स पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसे 240 डिग्री पे रोटेट करूँ, तो ये एक्स पॉइंट नीचे चला जाएगा। पर फिगर तो ऐसी ही रहेगी ना, फिगर में तो चेंज नहीं आ रहा, वो तो अपनी ओरिजिनल शेप पे ही है। ठीक है, अब मैं इसको 360 डिग्री पे अगर रोटेट करती हूँ, तो ये एक्स पॉइंट वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब इसमें 3 एंगल ऑफ रोटेशन है, 120, 240 एंड 360। कह सकते हैं ना, अब इसमें 3 एंगल ऑफ रोटेशन है, तो आप यहाँ लिख दोगे 3 एंगल ऑफ रोटेशन है इसके अंदर। कौन कौन सी है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। 120 डिग्री भी है, 240 डिग्री भी, और 360 डिग्री भी है। क्लियर हो गई सेकेंड फिगर। चलिए थर्ड फिगर, सेम अगर आप देखें तो ये यही फिगर बनी हुई है, हमने जो अंदर बनाई थी, बस यहाँ सर्कल है वहाँ ट्राइंगल, लेकिन है इसमें भी आपके पास 3 ही आपके पास आर्म्स है। तो इसमें भी आपके पास क्या होगी, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी, 3 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे आपने ये वाली की। एक पॉइंट ले लेना, कुछ भी, एक्स वाई जेड ए बी सी आपकी मर्जी है, और उसको 120 पे, दैट इज 120 डिग्री, 240 और 360 पे रोटेट करके दिखा देना। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, देखो एक ये ऐसी फिगर बनी हुई है, पहले इस फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी हम। ये फिगर कुछ ऐसी है। ठीक है, को भी थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि ये सही सी लगे थोड़ी।
ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने यहाँ पर एक सी पॉइंट मार्क कर लिया। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, क्योंकि इसमें 4 साइड है ना ये, तो 90, 180, 270, 360 पे रोटेट होगा। जिसमें 3 रेडियल आर्म होते हैं उसमें ही वो 120, 240 और 360 पे होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब मैं रोटेट कर दूंगी तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। मतलब ये वाला सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और कुछ भी नहीं होएगा। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये वाली पोजीशन यहाँ पर आ गई है। आप प्रॉपर बनाना, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा तो आपको ये फिगर एकदम ठीक से ही बनी हुई मिलेगी, ऐसे कुछ हो जाएगी। फिर दोबारा आपने इसे 180 पे रोटेट कर दोगे तो अब ये सी पॉइंट जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, है ना। दोबारा मतलब एक तरीके से 90 पे ही दोबारा रोटेट कर दिया आपने। ठीक है। देन 270 पे रोटेट करोगे तो ये सी पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। उसके बाद एक बार और रोटेट कर दोगे 360 पे तो अभी वापसी अपने यही वाली शेप ले लेगा, यहीं पर ही आ जाएगा जैसे था पहले। ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 4 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है इसके अंदर। और कौन कौन सी है वो भी आप बता देना। आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, इन सारी फिगर को प्रॉपरली पेंसिल स्केल से बनाइएगा। ये मैंने फ्री हैंड से बनाई है इसलिए आपको ऐसी लग रही है ये फिगर, बट आप प्रॉपर बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट शेप्स ही आएंगी। क्लियर। चलिए, ई पार्ट में आपको यहाँ पर एक्स दे रखा है एक तरीके से, है ना। तो इसको भी पहले आगे ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। ऐसा कुछ आपको ये दे रखा है। तो अगर आप इसको यहाँ पर अगेन कोई एक पॉइंट ले लो, मैंने ए ले लिया। इसे फर्स्ट टाइम जब 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये ऐसे ही रहने वाला है, ये बस यहाँ पर आ जाएगा ए पॉइंट। अगेन मैंने इसे 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये 90 पे रोटेट हो गया, देन अगेन 90 तो 180, अगेन 90 तो 270, देन 360। मैं कह सकती हूँ क्या इसमें 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो 4 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और कौन कौन सी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। 90 डिग्री भी है, 180 डिग्री भी है, 270 डिग्री भी है, ठीक है, और 360 डिग्री भी है। ये सारी फिगर्स आपको बनानी है अच्छे से। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपको ये एक स्टार दे रखा है। तो अगर आप इस स्टार में देखें, सबसे पहली बात तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रोटेशन आप किस अकॉर्डिंग करेंगे, 90, 120 नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको दिख रहा है ये 5 साइडेड फिगर है ना। एक स्टार बना हुआ है यहाँ पर, ये 5 साइडेड फिगर है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 साइडेड फिगर। तो इसका एंगल आपको निकालना पड़ेगा, 360 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 72 डिग्री आएगा। मतलब हर बार आपको 72 डिग्री पे मूव करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आप ये मत सोचिएगा कि सारी फिगर्स 90 डिग्री पे ही रोटेट करनी है। डिपेंड करता है उनके उनमें जो लाइन सेगमेंट्स है वो है कितनी कितनी लाइनों से वो बनी हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें भी अगर आप यहाँ पर ए पॉइंट ले लो, जब फर्स्ट टाइम इसको 72 डिग्री पे रोटेट करोगे तो फिगर तो आपके पास ऐसे ही रहने वाली है, फिगर थोड़ी ना कुछ चेंज हो जाएगी। बस ये ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 72 के बाद 144 डिग्री आएगा, क्योंकि 72 में 72 प्लस करोगे तो 144 ही तो आएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब उसके बाद दोबारा जब रोटेट करोगे तो 216 डिग्री पे रोटेट करोगे, क्योंकि 144 में अगर आप 72 प्लस करते हो तो 216 आएगा। कुछ भी चीज़ को याद मत करना, हर चीज़ को समझ के करना। ये ए पॉइंट यहाँ आ गया। देन अगर आप इसको दोबारा से रोटेट करते हो तो 288 डिग्री आएगा। तो ये ए पॉइंट यहाँ आ गया। अगेन लास्ट 360 डिग्री पे आप इसको रोटेट करोगे तो ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और वो कौन कौन सी है, एक तो 72 डिग्री है, देन उसके बाद 144 डिग्री है, देन उसके पास 216 डिग्री है, उसके बाद 288 डिग्री है, एंड लास्ट वन इज 360 डिग्री। क्लियर? चलिए लास्ट फिगर है आपको एक ये बी दे रखा है, चलो इसको करते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पी पॉइंट ले लिया, मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देती हूँ। आप सोच रहे हैं इसमें हमने 90 क्यों लिया है, देखो ये तो एक ही लाइन है। जब भी कोई फिगर जिसका आपको जैसे 3 रेडियल आर्म थी तो हमने 3 से डिवाइड करके 120 120 120 वाला लिया, ठीक है। 5 थी तो हमने 72 कर दिया। बट जो नॉर्मल फिगर्स होती हैं जिनमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो हर एक को आपको 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देन इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे उसके बाद आप, है ना, तो ये फिगर जो है कुछ ऐसे हो जाएगी, पी पॉइंट यहाँ आ गया। देन 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे आप इसको, तो अब ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। उसके बाद जब आप इसको 360 पे दोबारा रोटेट करोगे तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये 360 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों शेप सेम है? नहीं है ना, ये दोनों शेप सेम, ठीक है। सिर्फ इसकी एक ही शेप सेम है। अब वो कौन सी शेप सेम है? सिर्फ ये वाली, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। तो इसमें सिर्फ 1 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, वो भी 360 डिग्री। और आपको पता है कि 360 डिग्री तो हर फिगर की एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पर कि इसमें एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। क्लियर है? चलिए, ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। एक सिंगल क्वेश्चन रह गया 3, नेक्स्ट क्लास में इसे भी कवर कर लेंगे, तो हमारी ये वाले फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।